नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत में ईवीएम का इस्तेमाल काफ़ी समय पूर्व से शुरू हो चुका था और काफ़ी चुनाव हो चुके हैं और ईवीएम से कई प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें भी बनी हैं और जो अभी सत्ता में है यानी हम कहें कि बीजेपी की सरकारें बनी हैं। हार जीत दोनों ही पार्टियों की हुई है, लेकिन जो पार्टी हारती है तो सबसे अच्छा बचने का कारण और वो ढूंढ लेती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता गया है और इसका उदाहरण देती हैं कि जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। लेकिन जो आज और उस समय की ईवीएम में बहुत फ़र्क आ चुका है और वो ये जानकारी आज की पार्टियां नहीं देती हैं कि उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए थे। क्योंकि उस समय जो ईवीएम उपयोग में ली जाती थी उसमें यदि वोटर वोट डालने के बाद उसको कहीं ये पता नहीं चलता था कि जो हमने चुनाव चिन्ह दबाया है क्या वोट उसी पार्टी को गया है। और ये काफ़ी विरोध जब बढ़ गया तो जो चुनाव आयोग है उन्होंने इसी ईवीएम मशीन के साथ में एक वीवीपैट एक अलग से यूनिट बनाई गई और उसको अटैच किया गया। ये वीवीपैट क्या है और उसके बाद भी कोई शंका रह जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं जो कि कोई भी हारने वाली पार्टी आपको कभी नहीं बताती है। हारने के बाद बस वो यही कह देते हैं कि हमारे साथ जनता थी लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके ये चुनाव जीत लिया गया। तो ईवीएम में क्या गड़बड़ी की जा सकती है, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देखिए, ईवीएम जब इसमें वीवीपैट यूनिट नहीं थी, वीवीपैट एक ऐसी यूनिट है जिसका वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी जो हम ईवीएम के अंदर जो बटन दबाते हैं, जिस प्रत्याशी को वोट करते हैं, उसको हम पेपर पे प्रिंट हो करके और एक बॉक्स में वो बैलेट पेपर के जैसे इकट्ठे होते रहते हैं, वो वेरीफाइड उससे हम कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये होता है कि देखिए, जब कोई पार्टी हार जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना तो मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताती कभी कि जो मशीन यूज में ली जाती है उसके पास एक वीवीपैट जो प्रिंटर होता है और जब कोई वोटर वोट देने जाता है और जब वोट दबाता है अपनी पसंद के चुनाव चिन्ह पर, तो एक प्रिंटर में एक पेपर प्रिंट होता है, वो वही चिन्ह होगा जो उसने दबाया है और वो कट करके एक बॉक्स में इकट्ठा होता रहता है। तो जितने वोट जो ईवीएम इकट्ठा करती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उतने ही वोट पेपर के रूप में प्रिंट होकर एक बॉक्स में इकट्ठा होते रहते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मान लो कि जो बॉक्स में जो हमने चिन्ह दबाया उस बॉक्स में तो वो प्रिंट होके चला गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ईवीएम के अंदर जो वोट दर्ज हुआ है वो वही हुआ जो बटन हमने दबाया था। तो देखिए, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में जब वोटों की गिनती होती है या वोटिंग शुरू होती है, ये दोनों ही समय यानी वोटिंग शुरू होती है उस समय वोटिंग मशीन जो एजेंट होते हैं पार्टियों को, उनको चेक कराए जाते हैं। उसमें ये वोट डालते हैं वो और डमी रूप से, और गिनती करा के बताई जाती है कि भाई इतने वोट आपने इसके डाले, इतने इसके डाले, और वो वोट सारे गिनती करके पेपर और उसमें दिखा दिए जाते हैं और वो चेक करके सही निकलते हैं तो फिर वो बाद में सील बंद करके उस मशीन का उपयोग किया जाता है। और जब वोटों की गिनती शुरू होती है उस समय एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि देखिए, जो भी वोटिंग ईवीएम मशीन जहाँ पर स्टोर रहती हैं और जो एजेंटों को कहा जाता है कि रैंडमली इनमें से आप कोई भी 5, 7 या 8 मशीनें चयन कर लो, अपनी मर्जी से कोई भी लेके आ जाओ। उन मशीनों को वो लेकर के आते हैं और उन यूनिट का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में जितने वोट हैं उनकी गिनती की जाती है और जो बॉक्स के अंदर पेपर के रूप में वोट इकट्ठे हो जाते हैं उनकी गिनती की जाती है। और जब दोनों
मैच कर जाते हैं उसके बाद ही वोटिंग मशीन की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की गिनती होती है, लेकिन पेपरों की गिनती नहीं होती है। पेपरों की गिनती इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो बहाना करती है कि भाई हम तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए थे और ये जो ईवीएम में गड़बड़ी करके इन्होंने चुनाव जीता है। ये मांग कभी नहीं करती है कि मुझे शंका है तो जो वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गिनती की गई है, जो पेपर के रूप में स्टोर हैं बॉक्स के अंदर, उनको भी गिनती किया जाए। और ये मांग इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो पहले ही वेरीफाइड हो जाता है और वो भी गिनती करेंगे तो दोनों की गिनती बराबर ही निकलेगी, तो वहाँ उनको हार मिलेगी, फिर कोई बहाना मिलेगा नहीं। इसीलिए वो कभी भी ये मांग नहीं करते हैं, आज तक आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन बैलेट पेपर के चुनाव की मांग करते हैं और इसका कारण है कि पहले आपने सुना ही होगा कि बैलेट पेपर की लूट हो जाती थी, लूट लिए जाते थे और फटाफट उन पर ठप्पे लगा करके उन मशीनों में भर दिया जाता था। लेकिन ईवीएम की खासियत ये है कि इसमें जब तक बैलेट बटन नहीं दबेगा तब तक इसको वोट नहीं कर सकते हैं और 1 मिनट में एक ही वोट हो सकता है। तो इसमें फर्जी वोट डालना भी चाहे तो 1 घंटे में 60 वोट से ज़्यादा नहीं पड़ सकते हैं और ईवीएम का जो संचालन है वो प्रशिक्षित अधिकारी करते हैं, तो हर कोई कर भी नहीं सकता है कहाँ कौन सा बैलेट पेपर है, बटन है कौन सा कहाँ है। तो इसीलिए इसमें गड़बड़ी की संभावना कम है। ईवीएम की लूट तो हो सकती है लेकिन फर्जी मतदान इसके द्वारा बहुत ही असंभव सा काम है और होगा तो बहुत कम मात्रा में, जो कि चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब एक बहाना और विपक्षी दल देते हैं कि भाई अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अब इनको ये बताइए कि जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इनकी जो यूरोपीय देश हैं, इनकी जनसंख्या भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है। किसी की 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ से ज़्यादा यूरोप के किसी भी देश की जनसंख्या नहीं है और भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है। तो इतनी बड़ी मात्रा में बैलेट पेपर छपवाना और फिर उनकी गिनती करना, ये आज की तारीख में असंभव सा हो गया है और होगा तो इसमें खर्च और समय बहुत लगता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे सुविधाजनक ईवीएम है और वहाँ पर 5-6 करोड़ के लिए ईवीएम वो नहीं बनाते हैं तो बैलेट पेपर पे, इसलिए वो चुनाव आज भी वहाँ पे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब से वीवीपैट यूनिट इस ईवीएम मशीन के साथ जुड़ी है तब से ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित और ईमानदारी से ये अब आपका वोट दर्ज करती है। कहीं कोई बेईमानी की गुंजाइश बिल्कुल भी इस मशीन के अंदर नहीं हो सकती है। तो आप विश्वास के साथ वोट करने जाइए। आप जिस पार्टी को, जिस आपके जो भी मेंबर हैं जिनको वोट करना चाहते हो, आपका वोट उसी को जाएगा। ये इस ईवीएम की गारंटी है। बहुत बार चुनाव आयोग ने जो भी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं उनको चैलेंज किया था कि आप आइए और गड़बड़ी करके दिखाइए इसमें कैसे की जा सकती है, कैसे हैक की जा सकती है, लेकिन कोई कभी इस चैलेंज को स्वीकार करने नहीं गया है। तो हम भारतवासियों के वोटर से, युवाओं से जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ ईवीएम में गड़बड़ी करना लगभग असंभव है, नामुमकिन है। आपका वोट सुरक्षित है और आप वोट करने जाओ तो आप विश्वास के साथ जाइएगा और आपके मनपसंद पार्टी को वोट देकर और इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाइएगा। नमस्कार।